पूर्वांचल के खूंखार माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत के साथ ही यूपी में खौफ का एक और पुराना चैप्टर क्लोज हो गया। बांदा जेल में बंद मुख्तार की तबीयत अचानक बिगड़ी, जिसके बाद उसे अस्पताल लाया गया, लेकिन इलाज के दौरान हार्ट अटैक से मुख्तार ने दम तोड़ दिया। आयोन भारत इस रिपोर्ट में माफिया मुख्तार अंसारी के अंतहीन पाप की अनंत कथा पूरी डिटेल में बताएगा। लेकिन उससे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का वो बयान सुन लेते हैं जिसमें योगी ने माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता है इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। सुना आपने, योगी ने मुख्तार और अतीक जैसे माफियाओं के लिए क्या कहा था। यूपी विधानसभा में योगी के इस बयान को महज 1 साल ही हुए हैं कि पूर्वांचल का सबसे बड़ा डॉन मुख्तार अंसारी इस दुनिया से ही अलविदा हो गया। ये बात और है कि मुख्तार को उसके पापों की सजा ऊपर वाले ने खुद ही दे दी। एक वक्त ऐसा था जब माफिया मुख्तार अंसारी का खौफ इस कदर था कि पुरानी सरकारें भी उसके सामने चुप रहती थी और उसके काफिले को रोकने का साहस भी किसी में नहीं था। साल 2005 में यूपी में 2 बड़ी वारदातें हुई थी जिनमें मुख्तार अंसारी का नाम सामने आया और इन घटनाओं ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। लेकिन उसे शायद यह अंदाजा नहीं था कि योगी राज में उसका नट बोल्ट ऐसा टाइट किया जाएगा जिसके बाद उसकी पूरी जिंदगी या तो जेल की सलाखों के पीछे कटेगी या मानसिक तनाव में हार्ट अटैक से मर जाएगा। मऊ दंगों में मुख्तार का नाम। साल 2005 में यूपी में 2 बड़ी वारदात हुई थी जिनमें मुख्तार अंसारी का नाम सामने आया और इन घटनाओं ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। पहला मामला मऊ दंगों से जुड़ा हुआ है। वहां भरत मिलाप के दौरान दंगे भड़क गए थे। उस दौरान मुख्तार का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो जिप्सी में अपने हथियार बंद गुर्गों के साथ दंगा वाले इलाकों में घूमते दिखाई दिया था। मऊ दंगे के वक्त ही मुख्तार की AK-47 के साथ खुली जीप में तस्वीर वायरल हुई थी, क्योंकि मुख्तार को समाजवादी पार्टी की सरकार का साथ और मुलायम सिंह का आशीर्वाद हासिल था। जब मर्डर कांड में दहला पूर्वांचल, सियासी अदावत से ही मुख्तार अंसारी का नाम बड़ा हुआ, लेकिन 2002 में मुख्तार की जिंदगी ने हमेशा के लिए यूटर्न ले लिया। इसी साल बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय ने अंसारी परिवार के पास साल 1985 से रही गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट छीन ली, लेकिन मुख्तार इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और मऊ दंगों के ठीक 1 महीने बाद 29 नवंबर 2005 को बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या करा दी। उस दिन कृष्णानंद राय एक प्रोग्राम से लौट रहे थे, तभी उनकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर कर अंधाधुंध फायरिंग की गई। हमला एक ऐसी सड़क पर हुआ जहां से गाड़ी को दाएं बाएं मोड़ने का कोई रास्ता ही नहीं था। हमलावरों ने करीब 500 गोलियां चलाई और कृष्णानंद राय समेत गाड़ी में मौजूद 7 लोग मारे गए। इस केस की जांच सीबीआई को सौंपी गई। बाद में कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केस 2013 में गाजीपुर से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया, लेकिन गवाहों के मुकर जाने से यह मामला नतीजे पर नहीं पहुंच सका। हालांकि कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में मुख्तार को दोषी पाया और 10 साल की सजा और जुर्माना सुनाया। कृष्णानंद राय बुलेट प्रूफ गाड़ी से चला करते थे, लेकिन उन पर अटैक करना आसान नहीं था। इसके लिए मुख्तार अंसारी ने आर्मी के एक भगोड़े से LMG खरीदी। मुख्तार पर कोटा के तहत केस दर्ज करने वाले STF में डिप्टी SP शैलेंद्र सिंह ने इस बारे में बड़ा खुलासा किया था। शैलेंद्र सिंह ने बताया कि उन्होंने मुख्तार को यह कहते हुए सुना था कि कृष्णानंद राय की बुलेट प्रूफ गाड़ी सामान्य राइफल से नहीं भेदी जा सकती, इसलिए LMG का इंतजाम करना है। इसके लिए 1 करोड़ में सौदा तय हो रहा था।
शैलेंद्र सिंह ने केस दर्ज कर एलएमजी भी बरामद कर ली, लेकिन मुख्तार को गिरफ्तार करने की हसरत अधूरी ही रह गई। बाद में मुलायम सिंह ने शैलेंद्र सिंह पर इतना दबाव बनाया कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इतना ही नहीं, शैलेंद्र सिंह पर कई मुकदमे भी लाद दिए गए। खुद ही अंदाज लगा लीजिए कि उस सरकार में लाइट मशीन गन मैंने बरामद की थी, जिसमें बहुत बड़ा हादसा होने जा रहा था। आपको याद होगा या ज्ञात होना चाहिए, पूरे भारतवर्ष में कहीं भी क्राइम के क्षेत्र में लाइट मशीन गन का अब तक उपयोग नहीं हुआ, न कोई रिकवरी अब पहले हुई थी न अब हुई। तो इतना बड़ा काम करने का इनाम क्या मिला? हमको जेल भेजा गया। योगी की खुली चुनौती। 2005 का ही वो वक्त था जब योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी को पहली बार खुली चुनौती देते हुए कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मऊ दंगे के पीड़ितों को न्याय दिलाकर ही रहूंगा। योगी ने प्रण किया था कि वो यूपी में दहशत फैलाने वाले मुख्तार को कतई छोड़ेंगे नहीं। जब योगी पर हुआ हमला, 2008 में योगी ने मुख्तार अंसारी को फिर से ललकारा। 7 सितंबर 2008 को डीएवी डिग्री कॉलेज मैदान में रैली थी। इसमें मुख्य वक्ता योगी आदित्यनाथ ही थे। सुबह सुबह गोरखनाथ मंदिर से योगी का काफिला निकला। आजमगढ़ पहुंचते पहुंचते काफिले में 200 से ज्यादा गाड़ियां जुड़ गईं। योगी आदित्यनाथ काफिले में 7वें नंबर की लाल एसयूवी में बैठे थे। तभी एक पत्थर उनकी गाड़ी पर आकर लगा। योगी के काफिले पर हमला हो चुका था। हमला प्लान था। योगी पर यह हमला मुख्तार अंसारी ने ही करवाया था। तब योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि काफिले पर एक तरफ से दनादन गोलियां चल रही थी, गाड़ियों को तोड़ा जा रहा था, लेकिन पुलिस तमाशबीन बनी रही। मुख्तार अंसारी एक ऐसा माफिया था जिसकी मऊ और उसके आसपास के इलाके में तूती बोलती थी। एक तरफ वो रॉबिन हुड की छवि बनाता फिरता था, तो दूसरी तरफ मर्डर, एक्सटॉर्शन, रंगदारी, धोखाधड़ी जैसे अपराध को खुलेआम अंजाम देता था। उस वक्त की सरकारें भी मुख्तार के अपराधों को नजरअंदाज करती थी। यही वजह थी कि मुख्तार अंसारी बीजेपी को छोड़कर उत्तर प्रदेश की हर बड़ी पार्टी में शामिल रहा। यही वजह थी कि मुख्तार अंसारी 24 साल तक लगातार यूपी की विधानसभा पहुंचता रहा। मुख्तार अंसारी और उसके परिवार पर 101 केस दर्ज हैं। अकेले मुख्तार अंसारी पर कई जिलों में हत्या के 8 मुकदमे समेत 65 मामले दर्ज हैं और वो बांदा जेल में बंद था। भाई अफजाल अंसारी पर 7 मामले, भाई सिगबतुल्ला अंसारी पर 3 केस, मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी पर 11 मुकदमे, बड़े बेटे अब्बास अंसारी पर 8 तो छोटे बेटे उमर अंसारी पर 6 केस दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी की बहू निखत पर 1 मुकदमा दर्ज है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लें।